नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। कहते हैं अक्सर घर के दीपक से ही आग लग जाती है। हमारे साथ एक सज्जन मौजूद हैं जिनका नाम योगेंद्र तिवारी है। उनके साथ उनके भतीजे ने जो काम किया है वो वाकई रिश्तों को शर्मसार करने वाला है। ये जो कुछ है ये इनके आरोप हैं, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे हैं। इनसे जानते हैं कि पूरा मामला है क्या। क्या नाम है आपका? योगेंद्र तिवारी। कहाँ के रहने वाले? इस्लामपुर। इस्लामपुर जी, भटट ब्लॉक में पड़ता है। बटट ब्लॉक में। वर्तमान में आप? हमारी मैडम जो है प्रधान है कुसुम देवी। कुसुम देवी जी। क्या मामला है आपका? सर मामला यही है, हमारे भतीजे हैं दिलीप तिवारी, मेरे बड़े भाई के लड़के हैं। मैंने उनको बेटे की तरफ पाला है। उनके माता पिता वो 8 साल के थे, एक्सपायर हो गए। मैंने इनको अपने बेटे की तरफ पाला, जैसा मैं पाला हूँ। कोई बाप अपने बेटे को उस तरह नहीं पाला होगा। मैंने पढ़ाया लिखाया, उनका शादी किया, सब कुछ किया, और जो भी वो अपने समय पे मांगे सब कुछ मैंने उसको दिया। बॉम्बे से हमने उसको ट्रैक्टर बोला खरीद के दे दो, ट्रैक्टर खरीद के दिया। मारुति बोला मारुति खरीद के दिया। कुछ समय शादी उसका बिया शादी हो गया। शादी के बाद जो है परधनी आया, तो उन्होंने कहा कि वो चाचा और हम परधनी लड़ना चाहते हैं। मैं तुम्हारी इच्छा यदि है तो लड़ सकते हो। बोला कि आपकी छवि ठीक है, आपकी छवि पर मैं चुनाव जीत जाऊंगा। मैंने बोला ठीक है लड़ जाओ, लेकिन सीट आ गई महिला की। महिला सीट आ गई। महिला में वो बोला कि चाची को लड़ा देते हैं, चाची जीत जाएंगे। मैं बोला ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो लड़ा दो। चुनाव हम लोग जीत गए। जीतने के बाद जो है उन्होंने 3.5 साल तक हमारी पूरी प्रधनी उन्होंने चलाया। हमसे और मेरे मैडम से कोई मतलब नहीं था। तो आपने कभी रोका टोका नहीं उनको? नहीं, मैंने 3.5 साल तक उनको कुछ भी नहीं कहा। विश्वास पे। यहाँ तक सर मैंने चुनाव जीतते ही 11.5 लाख का बेजा गाड़ी खरीद के मैंने उनको दिया। उनके नाम से। इतना विश्वास था? हाँ, इतना विश्वास था कि लड़का है चलेगा, उसका नाम कमाएगा, हमारा भी नाम पीछे होगा। लेकिन जो है 3.5 साल प्रधानी चलाने के बाद वो मुझे ब्लैकमेल करने लगे। किस चीज को लेकर? चीज यही है कि बोलते हैं हमारे पास जो है कि एक लड़की ही है, शादी कर दो, अपने घर चली गई है। उन्होंने बोला कि आधा जायदाद आप मुझे दे दीजिए, 5 लाख रुपया दे दीजिए, नहीं तो हम जो है आपका जांच कराएंगे। मतलब जांच किस चीज की? प्रधानी में जो उन्होंने काम कराया था 3.5 साल। तो प्रधान प्रतिनिधि तो वो होंगे? वही प्रधान। सिग्नेचर भी उन्होंने ज्यादातर जो है करवाया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सब जगह तो वही गए होंगे। सब सर वही पूरी कागजात उनके पास थी, मोहर से लेकर के डोंगल तक सब कुछ उनके पास था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जब गांव में कुछ लोग आकर के मुझसे कहे कि प्रधान जी हम आपको जिताए हैं, दिलीप तिवारी को नहीं, आपको देख करके हमने जो है कि हम लोग आपको चुनाव जिताया है आपकी छवि पे, और दिलीप तिवारी जो है अब गांव में अनर्गल कर रहे हैं। किसी को मार देते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी का घर गिरवा देते हैं। ऐसे कुछ लोग आकर के समझिए 25-50% लोग आके लगे कहने। मैंने उनसे कहा बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी छवि क्यों खराब कर रहे हो। इतना ही कहा। उसके बाद जो है हमसे मोटापन बना लिए, दूरी बना लिए। उसके बावजूद भी मैंने 6 महीना उनसे बोलना चाहा, सब कुछ उनसे पूछता था, जो भी काम था, लेकिन वो दूरी बना करके भागते गए। भागने के बाद जो है सर हमारे भतीजे हैं राहुल तिवारी, उन्होंने बाइक खरीदा था अपनी डिप्टी जाने आने के लिए। उन्होंने बाइक ले करके रख दिया अपने दोस्त के वहां। 1 दिन रख दिए, 2 दिन रख दिए। मैंने बोला भाई गाड़ी कहाँ है, वो डिप्टी जाएगा। तो बोलते हैं दोस्त के वहां है। मैं बोला ठीक है दोस्त के वहां, तो मैं गाड़ी वहां से मंगा लेता हूँ। गाड़ी मैंने मंगा लिया, लड़कों को भेज करके। शाम को आए, बोले मेरा बेइज्जती कर दिए, गाड़ी मंगा लिए, और जो है कि आप ऐसा तो कोई गद्दार है ही नहीं है। मैं बोला ठीक है मैं गद्दार हूँ, ऊपर वाला जानता है। सर उसके बाद जो है इन्होंने हमारा जो है कंप्लेंट डाले, चार्ज हमारा करा रहे हैं। प्रधान प्रतिनिधि ने प्रधान की काम के जांच की जो है प्रार्थना, मतलब उन्होंने प्रार्थना पत्र कह लीजिए कंप्लेन उन्होंने डाली। हाँ डाल दिया सर। यहाँ तक जो है कि डीएम का आदेश भी हुआ है जांच करने की। जांच के लिए? जी सर।
इसके बाद जो है कि अब हम कहाँ तक बताएं सर, मन इतना मैं दुखित हूँ। मैं जनता से कहना चाहता हूँ, जो भी पृथ्वी पर पैदा हुए होंगे और हैं, ऐसे इंसान को, कोई भी इंसान हो जिसके आगे पीछे कोई ना हो, उसका कभी देखभाल नहीं करना चाहिए। यदि गड्ढा तो गड्ढे में ढकेल देना चाहिए। यदि कोई ऐसा करेगा तो जिस तरह दिलीप मेरे साथ करे वैसी वो आदमी उनके साथ करेगा। सब लोग तो ऐसा नहीं करते। करते हैं सर, कुछ तो हैं। खाने में मक्खी एक ही पड़ती है ना, लेकिन खाना आदमी छोड़ देता है। इसको लेके आपने कहीं कोई शिकायत वगैरह की है? हाँ सर, मैंने शिकायत थाने पर किया। प्रार्थना पत्र वगैरह भी दिया है? थाने पर मैंने दिया है। किस किस को दिया है? एसओ साहब को दिया है। और भी कहीं देने वाले हैं? हाँ, देने वाले हैं सर। जब वो भी दे रहे हैं तो हम भी देंगे। यहाँ तक सर जो है, जो हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, उनका भी नाम ये डाल करके दिए हैं किस चीज में? कि मुझे जान से मारने वाले हैं, जान से मरवा देंगे। हम सदमा में हमेशा पड़े हैं। अनेक प्रकार की डाले हैं, हमारे पास है वो, लेकर उनका जो डाले हैं। इसको लेके कहीं थाने वगैरह पे कोई पंचायत वगैरह भी हुई? हाँ सर, एसओ के पास बैठे थे हम लोग। एसओ साहब के सामने मैंने अपनी बात रखा था, वो भी वहां बैठे थे। हमारे कहने के बाद जो है वो कुछ बोले नहीं, और एसओ साहब से बोले कि पेपर में दिया हूँ, आप जो है जो करना है करके के भेज दीजिए, और कह के चले गए। अभी आपको क्या उम्मीद है? सर उम्मीद तो यही है कि वो तो हमारी जांच कराएंगे ही, लेकिन हमारी औरत दोनों, हम लोग शुगर और ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं, और ऐसा हो सकता है कहीं हार्ट अटैक हो जाए, कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। यदि दुर्घटना हुआ तो उसके जिम्मेदार दिलीप तिवारी ही होंगे। जो अभी ये सज्जन हमारे साथ मौजूद है, योगेंद्र तिवारी थे, इस्लामपुर से। इनकी वाइफ जो है प्रधान है, और इनके जो भतीजे हैं उन्होंने जो है जांच के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया हुआ है। या एक हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है। ये इनकी व्यथा है कि इनका ये भी कहना है कि जब उनके पिता की डेथ हुई तो उन्होंने उनको अपने पुत्र की तरह पाला, लेकिन आज की डेट में जिस तरीके से युवा पीढ़ी कह लीजिए कि बुढ़ापे में अपने सगे माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रही है। हाल फिलहाल एक घटना भी ऐसी आई जहां पे घर पे शादी का जो है बात कह के मरी हुई मां का अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया गया था। ये दूसरा फिर एक मामला है, अपने आप में वाकई ये गंभीर मसला है, और शासन से हम ये उम्मीद करते हैं कि शासन इसमें निष्पक्ष जांच करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन फिर भी एक बार रिश्ते फिर से गोरखपुर में शर्मसार होते दिख रहे हैं। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट।